ओम शांति। आज 4 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा हम सबको घर चलने की तैयारी करा रहे हैं। मीठे बच्चे, अब तुम्हें वापस घर जाना है। तुम्हें इस दुख धाम से दिल नहीं लगानी है। तुम्हें घर शांति धाम में जाना है। तो यहाँ जिस जिस चीज़ को मेरा मेरा कहते हो, अब उसे बुद्धि से भुला दो। जितना मेरा मेरा करते हैं, आत्मा मैली हो जाती है। यहाँ दुख के बंधन है, तुम्हें सुख के संबंध में जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। पहले पक्का निश्चय हो, बेहद का बाबा आया है, बाबा स्वयं आए हैं, तो तुम्हें अपना तन मन धन सफल करना है। चावल मुट्ठी के बदले तुम बच्चे महल ले लेते हो। सुदामा का भी गायन है, इसी समय तुम्हें अपना तन मन धन सफल करना है। याद की यात्रा पर अटेंशन खिंचवाते बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे मुझे याद करते हो, आत्मा पावन बन जाती है। तुम्हें पवित्र दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्रता का व्रत अपनाना है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। तुम्हें यहाँ किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। अगर गंदे ख्यालात हैं तो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। वैराग वृत्ति को याद दिलाते बाबा ने कहा कि छी दुनिया है। इस छी दुनिया से दिल नहीं लगाना, दिल एक बाप से लगाओ। बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। वो तुम्हें क्या से क्या बनाते हैं, दुख धाम से नफरत दिलाते हैं। तुम्हें शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आना है। यहाँ पर रहते हुए जीते जी सबसे ममत्व मिटा देना है। अपने दिल से पूछना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। मेरा मेरा छोड़ एक बाबा मेरा है, ये बात पक्की करनी है। अंत काल में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए, उसके लिए बहुत काल याद में रहने का अभ्यास करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है। इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है। शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी। क्वेश्चन है, बाप तुम्हें दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? बाबा इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम में जाना है। इस गंदी दुनिया में रहना ही नहीं। जानते हो, आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए शरीर को क्या देखना। आत्मा इस शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना। किसी के नाम रूप की तरफ बुद्धि ना जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अटेंशन से सुनेंगे। तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में रहना ही नहीं। जानते हो, आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए शरीर को क्या देखना। किसी के नाम रूप की तरफ बुद्धि ना जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। बाबा के सामने सब ज्योति बिंदु सितारे बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर ये समझाना है, बेहद का बाबा आया हुआ है, सबको ले जाने, दुख के बंधन से छुड़ाए, सुख के संबंध में ले जाते। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि से दिल नहीं लगानी। यहाँ किसी के भी नाम रूप से दिल नहीं लगानी। अपने घर के लिए तैयारी करनी है। कुछ सेकंड के लिए घर को याद करें। शांति धाम, जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश है, सब ज्योति बिंदु सितारे चमक रहे हैं। बाबा
जो परम सत्ता है, मैं उनके अति समीप हूं। अब उस शांतिधाम घर में अपने आप को देखें, चमकते हुए सितारे के रूप में। बाबा ने कहा अब घर चलने की तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी। ये सब यहाँ के चीची बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए। चीची ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने के सिवाय वापस नहीं घर जा सकते। पवित्र बनेंगे तो घर जाएंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर ना सुधरे तो इस समय सब आत्माएं अनसुधरेली हैं, शरीर के साथ चीची काम करती हैं, चीची देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाबा कहते सब गंदे ख्यालात छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। ये बहुत चीची गंदी दुनिया है, इसमें अब रहना नहीं। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी बाबा आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने के लिए बाबा को याद करो। पवित्र बनने के लिए क्या करना है? एक बाबा को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग नहीं हो सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाबा समझाते अब ये वैशाल्य है। विकारों के कारण तुमने आदि मध्यान्ह दुख पाया। बाबा बहुत नफरत दिलाते। अब तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती हम जा रहे हैं बाबा के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग है। इस चीची दुनिया नरक वैशाल्य में हमें रहना नहीं। ये चीची दुनिया है, नरक है, वैशाल्य है, इसमें रहना नहीं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं गुलगुल बनाने आया हूँ, सुखधाम में ले जाने आया हूँ। इस वैशाल्य से निकल शिवालय में ले जाऊंगा। अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया से। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमें पढ़ाते हैं। बेहद खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमें पढ़ाते हैं। ये बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से, स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी सी बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी देह के संबंध याद ना आए। ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख देने वाले हैं। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते, इसलिए बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। तुम कहते हो हम आत्माओं को यह रहना नहीं है, हम ये चीची शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। ये तो पुरानी जुत्ती है। बाबा को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। इतना याद करना है, खुशी खुशी हम देह से अलग हो जाएं, घर चले जाएं। अंतकाल बाप के सिवाय कोई चीज याद ना आए। ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया, सब कुछ गया। देह से जो कुछ भी है, तुम जिसे भी मेरा मेरा कहते हो, सब भूल जाना है। बहुत लंबे काल तक अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। इसे मेरा मेरा कहते सब समाप्त होना है। इस चीची दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वहाँ तुम ही जाकर रहेंगे। अब तुम्हारा मुंह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करो। क्या क्या याद करने की परमिशन है? बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। दुख दाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। बाबा कहते इस पुरानी देह में ममत्व नहीं रखो। यह वैशाल्य, सब पतित ही पतित है। रावण राज्य है, यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पे बहुत हैं, फिर सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें,
बाबा सबके लिए बेहद की बात समझाते। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी, मनुष्य वहां जाकर उनको खाना पहुंचा कर आते थे, निडर होकर रहते थे। तुम्हें भी निडर बनना है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है, हम बेहद बाप से सुखधाम का वर्षा पाते हैं। यहाँ कितना दुख है, कोई गंदी बीमारी आदि होती, बाबा गारंटी करते हैं। शिव बाबा की गारंटी कौन सी? मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ जहाँ दुख बीमारी आदि का नाम निशान नहीं। ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ बीमारी दुख का नाम निशान नहीं। आधा कल्प के लिए तुम्हें हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझा सकते हो, वो लोग कहते 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? ये तो बाबा को याद करना है जिससे विक्रम विनाश हो। साइलेंस का बल देने वाला एक बाप है, उन्हें याद करने बगैर शांति कैसे मिलेगी? साइलेंस का वर देने वाला एक बाप है, उनकी याद से शांति मिलती है। उनको याद करने बिना शांति कैसे मिलेगी? उन्हें याद करेंगे तब वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक पढ़ाना है, खड़े हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। बाबा के बने तो बाबा कहते आपको अपने लिए तो जितनी आवश्यकता है मिल जाएगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसने एक पॉइंट थी, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन। वेदांती दीदी अभी भी अफ्रीका की सेवाओं के निमित्त हैं, वहाँ की डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छा उनका ये दृष्टांत है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो शुरू से कितनी निश्चय बुद्धि रहे, नियमों का कितना बल रहा। बाबा ने कहा उन्होंने इम्तहान दिया और उसमें पॉइंट थी गीता का भगवान कौन। उन्होंने परम पिता शिव परमात्मा लिख दिया तो उनको नापास कर दिया। जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा उन्हें पास कर दिया गया। बच्ची ने सच बताया तो उसको ना जानने के कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े कि मैंने तो ये सच सच लिखा। गीता का भगवान है ही निराकार परम पिता। श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो सब छोड़ दिया। जानते हो, अब बाबा को याद करते करते इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस की दुनिया में जाना है। शिव बाबा को याद करते करते साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती हैं। बाबा को याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती हैं। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी। ऐसी सी बातें तुम कुमारियां बैठ के समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, मतलब उनको रिप्लाई दो, अच्छे से समझाओ। बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करोगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी, केले से दही से भी रोटी खा सकती हो। आपको बाबा कहते कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, केले से भी रोटी खा सकते हो, दही से भी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं, बाबा आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं। तुम्हें 75% सुख मिलता है, बाकी 25% दुख भोगते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। तुम बच्चे शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हो, फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तुम्हें बाप मिला, तुम्हें चित रखने की दरकार नहीं। बाबा को तुम जानते हो, वो हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ याद करना है। यहाँ कोई वेद शास्त्र पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा हम आए कि आए, तुम्हें घर छोड़े कितना समय हुआ, सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए। बाबा कहते शांतिधाम सुखधाम चलो, इस दुखधाम को भूल जाओ। शांतिधाम सुखधाम को याद करो और कोई डिफिकल्ट बात ही नहीं। शांतिधाम मूल वतन को कहते हैं, सुखधाम स्वर्ग को। शिव बाबा को कोई वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है।
तुमको तो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदा समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं। हमेशा याद बाबा को करो, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। बीच में ये भी है, बाबा कहते टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। ये नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़े कहेंगे जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। यहाँ नहीं पढ़ते तो वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, राजाई नहीं मिल सकती। करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वो भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन, औरों को भी पवित्र बनाना। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनना बहुत सहज है। दो बाप हैं, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का मिलता है। बेहद बाप को याद करो तो देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितना मारा मारी करते हैं। पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दो को मदद देंगे। ये इतने सब धर्म थे, पहले थे थोड़े ही, पहले तो एक ही धर्म था। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम हम ऊंच पद तो पाएं। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी एक ईंट लगा देना। कईयों को होता है कि मैं भी अपना बीज बो लूं, 8 आना भी है तो भी कहते हैं बाबा हमारी तरफ से एक ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले महल मिल गए। गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देंगे ना। कहते बाबा हम गरीब हैं। अब तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य जो भी करते हैं वो पाप आत्माओं को करते, पुण्य के बदले फिर पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर पाप हो जाता, ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते सतयुग में, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वो तो बाप ही बनाएंगे ना। पाप आत्मा रावण बनाते हैं, गंदे बन जाते। बाबा कहते गंदे कर्म नहीं करना। नई दुनिया में गंद होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या, स्वर्ग कहने से तो क्या होता है, स्वर्ग कहने से तो मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए तभी तो यादगार है ना, देवी देवताएं होकर गए तब इस भारत भूमि पर जगह जगह उनके यादगार हैं, मंदिर बने हैं। आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पार्ट बजाने आते हैं। अब कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। देवी देवताओं का राज्य है नहीं, कोई को समझाना बहुत सहज है। एक धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में श्री राम जी को धनुष बाण दिखाया, वहाँ बाण आदि की तो बात ही नहीं। ये भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की कल्प पहले वो ही अब करते हैं। श्री कृष्ण जी के हाथ में मुरली, श्री राम जी को धनुष बाण दिखाते हैं। यादगार है ये, वो 16 कला संपन्न और वो 14 कला बाबा ने कहा यादगार में दिखाते हैं। जिसने जो कल्प पहले सर्विस की वो अब भी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाबा को बहुत प्यारे लगते। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता। जो लड़ते खाते रहेंगे उनको थोड़ा ही प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी मक्खन तुम्हें मिलता है तो अब गफलत नहीं करनी है। बहुत ऊंचा पद मिलता है, गफलत नहीं करनी, छीछी नहीं बनना। इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा रियलाइज करा रहे हैं पहले से कि तुम याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा चढ़ेगा, सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाबा कहते ना पियर घर ना ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को याद करना है। नया घर सत्युगी दुनिया को याद करना है। बाप कहते कोई को देखकर लट्टू नहीं बन जाना, किसी के पीछे नहीं लग जाना कि बाबा ही भूल जाए, वो व्यक्ति याद आता रहे, ऐसे लट्टू नहीं बन जाना, फूल बनना है। देवताएं फूल थे,
कलयुग में कांटे थे, अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो, कभी किसी को दुख नहीं देना। तुम फूल बनने आए हो, कभी किसी को दुख नहीं देना। यहाँ ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, अंत काल में बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्यात्मा बनने के लिए कोई भी पाप नहीं करना। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। पहली पॉइंट, अंतकाल में बाप के सिवाय कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी। चीची शरीरों से प्यार नहीं करना, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप नहीं करना। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। आज का वरदान है, परमात्म लगन से स्वयं को विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल स्वयं को विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यह आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्वात्माओं को मुक्त कर देते। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार से बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। एक परमात्म लगन में रहना तपस्या है। इस तपस्या का बल स्वयं को विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना यह आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्वात्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो। बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे। एक की लगन में मगन, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। बाबा ने निर्विघ्न बनने का सुंदर साधन दिया है, तपस्या। तपस्वी सदा आसन पे विराजमान होते हैं। जो एक की लगन में मगन है वो ही तपस्वी है। ऐसी आत्माएं निर्विघ्न बनकर औरों को भी निर्विघ्न बनाती हैं। बाबा से शक्ति लें, चारों ओर शक्तियां फैलाएं। एक की लगन में मगन, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।